हिमाचल के कांगड़ा ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर बैजनाथ पर भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त एक परियोजना का शुभारंभ करके उस पर कार्यरत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, वो विषय हमारा बैजनाथ मंदिर है, वो कितना पुराना है, क्या उसका इतिहास है, उसी को रिसर्च एंड स्टडी और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसका संरक्षण करना चाह रहे हैं। मंदिर बालू पत्थर से बना है, कुछ किद्वंतियाँ भी हैं, लेकिन हमें इसके तथ्यों और इसके फैक्ट्स पर जाना है, जो कि एक रिसर्च एंड स्टडी का माध्यम हो सकता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण ने कैलाश पर्वत पर विश्व विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। जब भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए, तो रावण ने एक एक करके अपने सिरों को काटकर उन्हें भगवान शिव को आहुति के रूप में हवन कुंड में अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले ही भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तथा रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित करते हुए रावण से वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ और मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। अतः आप अपने शिवलिंग स्वरूप मेरी लंका में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव ने रावण को तथास्तु कहा और अपने शिवलिंग स्वरूप को रावण को देते हुए उसके सामने एक शर्त भी रखी। हे रावण, मेरे शिवलिंग स्वरूप को कहीं रास्ते में मत रखना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा और फिर तुम्हारा विश्व विजयी होने का सपना भी पूरा नहीं हो सकेगा। ये कहकर भगवान शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। इसी स्थान से भगवान शंकर ने रावण को अमर होने का वरदान दिया था। यहीं से रावण जो है भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था, तो उन्होंने भगवान शंकर जी को लंका ले जाने के लिए यहाँ पर कई हजार वर्ष तपस्या की है। तो रावण जब अपने शीश काट काट के आहुति दे रहा था, जब उसने 10वां सिर काटने लगे तो भगवान शंकर जो प्रसन्न हुए और उसकी भक्ति को देखकर पूछने लगे, मैं रावण, मैं आपकी भक्ति पर प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना चाहते वो मांगिए। तो रावण ने कहा कि प्रभु जी, मैं आपको अपनी लंका ले जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं अमर हो जाऊँ। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान ने क्या किया, अपना दूसरा रूप बना कर दिया और रावण के हाथ में दे दिया और शर्त रखी थी कि हे रावण, अगर तू मेरे इस रूप को सीधा लंका पहुंचा देगा तो तू अमर हो जाएगा, कहीं तूने मुझे रास्ते में छोड़ दिया तो अमर नहीं होगा। तो भी वो रावण तो ले भगवान शंकर जी को लंका ले जा रहा था, लेकिन सारे देवी देवताओं में हलचल मच गया कि भोलेनाथ जो है वो रावण के साथ लंका जा रहे हैं। भोलेनाथ जो जिस भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसी के साथ चल पड़ते हैं। तो सारे देवी देवताओं ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान विष्णु जी जो है वो रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया कि रावण के पेट में वरुण अवतार कर दिया, जिसे उसे लघु शंका आ गई। लेकिन रावण तो शिवलिंग नीचे रख नहीं सकता था, क्योंकि वो वचन का पावन था। तो भगवान विष्णु ने एक ग्वालिया रूप धारण करके एक झाड़ियों के समीप बैठ के, वो नाम है झारखंड बैजनाथ धाम। तो रावण ने देखा ये ग्वालिया बैठा हुआ, मैं इसके हाथ में ये शिवलिंग दे के 2 मिनट में बाहर जाकर शिवलिंग को दोबारा ले लूँगा। लेकिन वो तो भगवान अंतर्यामी विष्णु थे। जब रावण लघु शंका चला गया तो उसकी 3-4 घंटे लगातार लघु शंका का जो प्रभाव था वो बंद नहीं हुआ, और रावण ने 3 आवाज़ें लगाई कि हे रावण, ये शिवलिंग भारी होता जा रहा है, मैं इसे उठा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। तो रावण वहाँ से आवाज़ दे रहा है
कि रुको मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ, वो 3-4 घंटे लगातार भगवान विष्णु की माया चली हुई थी। तो उन्होंने वो शिवलिंग नीचे रख दिया। जब रावण वापस आया उसे उठाने लगा तो अंत में आकाशवाणी हो गई कि रावण अब तुम मुझे नहीं उठा सकता है, क्योंकि तेरा मेरा जो वायदा था वो पूरा हो चुका है। तो उसने क्या किया, रावण को गुस्सा आया, उसने देखा कि शिवलिंग तो यहीं बैठ के भगवान, तो उन्होंने अपना अंगूठा लिया और ज़ोर से शिवलिंग को मारा तो शिवलिंग नीचे की ओर धंस गई और रावण वापस लंका चला गया। लेकिन जो अंगूठे का निशान है वो वहाँ पर अभी भी है। कहते हैं वहाँ पे जो वहाँ की पब्लिक आती है वो बोलते हैं कि वहाँ एक मुठ चावल आ जाती है। यद्यपि हमारे देश में कई और भी ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान शिव और रावण की इस पौराणिक कथा को जोड़कर देखा जाता है। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ मंदिर के साथ भी इस कथा को जोड़ा जाता है। रावण की लघुशंका की पीड़ा के चलते देवघर में ही वह पवित्र शिवलिंग स्थापित हुआ। ऐसे ही उत्तराखंड के चमोली जिले के दशोली नामक स्थान पर भी मान्यता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु यह तपस्या उक्त स्थान दशोली पर ही की थी। इस प्रकार महाराष्ट्र में भी रावण की इस पौराणिक कथा के कुछ मंदिर मिलते हैं। परंतु इन सभी बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल की गोद में स्थित यह पवित्र मंदिर शिव मंदिर प्राचीन काल से ही शिव भक्ति का एक प्रमुख केंद्र रहा है। बाबा बैजनाथ का यह पवित्र मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बैजनाथ तहसील के अंतर्गत समुद्र तल से तकरीबन 998 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर की स्थापत्य कला में शिखर और नागरा शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, परंतु कहीं-कहीं प्रतिहार शैली की भी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। बैजनाथ धाम की दिल्ली से सड़क की दूरी लगभग 639 किलोमीटर है। रेल मार्ग से आने के लिए पठानकोट से पपरौजा बैजनाथ रेलवे स्टेशन तक एक छोटी पटरी बनी है और हवाई मार्ग से आने के लिए दिल्ली से गग्गल पट्टी पर उतरते हैं। गग्गल से सड़क मार्ग द्वारा पालमपुर होते हुए बैजनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख थी। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव भी इस स्थान पर रुके थे, क्योंकि यह स्थान प्राचीन काल से ही शिव शक्ति का स्थान रहा है। पांडवों को इस स्थान के महत्व का ज्ञान था। ये जो बैजनाथ धाम है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने जहाँ तक मैंने अपनी शोध की है उसमें मुझे ये लगता है कि ये वैदिक संस्कृति के पहले का है। जैसे हमारी वैदिक संस्कृति आई, आर्य संस्कृति आई, उससे पहले का है। आज भी गर्भगृह की मुख्य पिंडी में शिव और शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने छद्म वेश में रात्रि काल में मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया था, लेकिन गांव की एक महिला को आधी रात को धान की बालियां कूटकर दाने अलग करने का मन हुआ। पांडवों ने अपना मंदिर निर्माण कार्य रोक लिया और पकड़े जाने के डर से इस स्थान से प्रस्थान कर गए। कहा तो ये भी जाता है कि पांडव इस स्थान को अति पवित्र मानते थे और गुप्त गंगा
और विनवा नदी के घाट से होकर आगे स्वर्ग की सीढ़ियां बनाना चाहते थे। लेकिन यह स्थान किरात राज्य के अधीन था और किरात नरेश महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। किरात देश का संबंध, किरातों का संबंध बैजनाथ से भी रहा हुआ है, इस घाटी से भी रहा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो मंदिर है अति प्राचीन है और आर्यों से पहले, आर्यों के आगमन से पहले का है। लेकिन इसमें कई बार इसमें रेनोवेशन होती रही, कई बार इसमें सुधार होते रहे, क्योंकि जो अंदर का जो गर्भगृह का जो वहाँ पे पिंडी है, जो शिवलिंग है, तो वो तो त्रेता युग से ही था, जब से लेके रावण जो इस पिंडी को लेके आया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो मंदिर की मरम्मत वो होती रही। अंततः पांडव यहीं से आगे बढ़ गए। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मध्यकाल में इस मंदिर का निर्माण दो व्यापारी भाइयों अहुका और अभिमन्युका ने करवाया था। भगवान भोलेनाथ जी हैं, इनका असली जो नाम है चिता भूमि वैद्यनाथ। चिता जलती थी यहाँ नंदी के पास, उसकी जो ताज़ी भभूता होती थी, जो 4 बजे का श्रृंगार होता है शाम का, उस भभूता का लेप किया जाता था। तो रावण ने कहा कि प्रभु जी आप तो मेरे लिए वैद्य रूप में आए हैं, क्योंकि आपने जो मेरे शीश थे वो द्वारा जोड़ दिए, इसीलिए मैं आपको वैद्य नाम से जानता हूँ। तब नाम पड़ा इनका चिता भूमि वैद्यनाथ। उसके बाद जो ये शिवलिंग है, इसका तो कोई अंत नहीं है, इसकी गहराई का आज तक किसी को भी पता नहीं है। और ये मंदिर जो है, उसके बाद मंदिर जो है ये पांडवों का टाइम का है। जब 14 साल के लिए वनवास में निकले थे पांडव, तो उन्होंने जगह जगह मंदिर बनाए थे। दोबारा जो इसका निर्माण हुआ था वो विक्रम संवत खाली 8 में हुआ था। 2 वाणिये थे आहुक मन्युक नाम के, उन्हें अकस्मात देवधन मिला, उस देवधन से मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। यह मंदिर सन 1204 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यह मंदिर भगवान वैद्यनाथ का है, जो संसार के सभी प्राणियों के कष्ट को हरने वाले हैं। आयुर्विज्ञान में इन्हें वैद्यों का आराध्य देव भी कहा गया है। यह सृष्टि के रचयिता बीजनाथ भी हैं। प्राचीन काल में बैजनाथ को कीरग्राम नाम से जाना जाता था। कीरग्राम अर्थात किरातों का प्रदेश। किरात यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ साथ उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। इसका एक साक्ष्य बैजनाथ धाम के मुख्य द्वार का पूर्व दिशा की ओर नहीं होना भी है। आर्यों की संस्कृति सूर्य उपासना से प्रभावित रही है, लेकिन इस मंदिर की वास्तुकला में नागरा शैली भी दिखाई देती है। इस मंदिर की बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ संध्या कालीन पूजा को महत्व दिया जाता रहा होगा। बैजनाथ का शिव मंदिर वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है।
4 अप्रैल 1905 के विनाशकारी भूकंप में जिला कांगड़ा के ज्यादातर प्राचीन मंदिर नष्ट हो गए थे। लेकिन इस मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। बैजनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी देव की विशाल प्रतिमा बनी है। ऐसी मान्यता है कि नंदी देव के कान के पास जाकर श्रद्धालु अपनी मनोकामना कहते हैं तो वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बैजनाथ धाम में दशहरा मनाने की परंपरा नहीं है, क्योंकि रावण की तपोभूमि होने की वजह से यहाँ कुछ अनिष्ट होने का खतरा बना रहता है। पहले यहाँ दशहरा मनाया जाता था, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता, रावण का पुतला जलाया जाता था। लेकिन भगवान के दरबार के सामने रावण का पुतला जलाना निषेध था, क्योंकि रावण जो था वो भगवान शंकर का परम भक्त था। इसलिए जो भी इसमें हिस्सा लेता था 1 मंथ के बाद उसकी डेथ हो जाती थी। इसी अनिष्ट को ध्यान में रखकर बैजनाथ नगरी में स्वर्ण यानी कि सोने का कारोबार भी नहीं होता है। यहाँ आगे एक हिस्ट्री है कि यहाँ दशहरा नहीं मनाते हैं और यहाँ सुनार की भी कोई दुकान नहीं है, और सुनार की दुकान अगर रखी भी किसी ने तो वो चली नहीं है। और दशहरे में भी ऐसा जो दशहरा जिसने किया तो जो उसका रोल करते थे रावण का वो तो बंदा बच्चा नहीं कहते हैं। बैजनाथ मंदिर के प्रांगण में अन्य मंदिर भी बने हैं। इनमें राधा कृष्ण और भगवान शिव के अलग अलग रूपों के शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी और यक्ष भैरवी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर परिसर और मुख्य मंदिर की दीवारों में गंधर्व, विष्णु जी, सूर्यदेव, कुबेर आदि देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं। बैजनाथ शिव मंदिर के अलावा भगवान मुकुटनाथ, पल्लकेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव और महाकाल के भी मंदिर हैं। मंदिर के पास बहने वाली विनवा नदी से होकर एक तरफ मणिमहेश पहुंचा जा सकता है और दूसरी तरफ पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए बद्री धाम तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर की आंतरिक दीवारों में भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर भित्तियों और शिलाओं में कुछ लेख भी मिले हैं, जिन्हें संभवतः शारदा, संस्कृति और टाकरी भाषा में लिखा गया है। मंदिर में हरिहर यानी कि विष्णु जी और शिव जी, काली माता चामुंडा, शिव पार्वती विवाह, कल्याण सुंदर, शिव शिव, अंधक, अमर युद्ध आदि अनेक कलाकृतियों को मुलायम पत्थरों में उकेरा गया है। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। रोज प्रातःकाल मंदिर के पास खीर गंगा से पवित्र जल लाकर पूजा अर्चना की जाती है। लगभग पूरे वर्ष भर यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष तौर से माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ मेला लगता है। मकर संक्रांति के मौके पर मुख्य शिवलिंग पर सूखे मेवों और देसी घी का लेप किया जाता है। भगवान का हार श्रृंगार कर
फिर उनकी विधिवत पूजा अर्चना भी की जाती है। यहाँ महाशिवरात्रि का पर्व भी बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। इस मंदिर में स्थानीय ही नहीं बल्कि देश विदेश से भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार करता है। अंदर की दीवारों को लोहे की प्लेटों से विभाग ने सुरक्षित कर रखा है। मौजूदा समय में उपमंडल अधिकारी बैजनाथ तहसील हिमाचल प्रदेश और इस मंदिर के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं और शहर के विकास में सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करते हैं। बैजनाथ धाम हमारे हिमाचल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। भगवान भोलेनाथ के नाम पर ही इस पूरे क्षेत्र का नाम भी बैजनाथ पड़ा हुआ है। बैजनाथ एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी हिस्ट्री तो अलग अलग बताई जाती है, क्योंकि मंदिर की जो स्ट्रक्चर है और उसमें जो चित्रकारी हुई है वो बहुत ही पुराने समय की और ऐतिहासिक प्रतीत होती है। इसी पौराणिकता की वजह से इस पूरे टेम्पल को भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल विभाग के अंदर रखा गया है। एक अन्य अधिकारी तहसीलदार बैजनाथ मंदिर अधिकारी नियुक्त है, जो मंदिर ट्रस्ट की देखरेख करते हैं और मंदिर का लेखा जोखा भी रखते हैं। यह स्थान भारत की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक आस्था का केंद्र है कि हमारी जो हेरिटेज है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको कैसे सहेज के रखा जाए और कैसे उसको मास तक, जनता तक लेकर जाएं। आप किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट की बात कर लीजिए, किसी भी सांस्कृतिक जो विरासत से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो हमारे पुराने मंदिर ले लीजिए, चाहे पुराने स्तंभ ले लीजिए, कोई फोर्ट ले लीजिए, सबके सहेजने में, उनकी आयु का पता लगाने में साइंस का योगदान है। और ये साइंस का योगदान आज नहीं है, जब वो बनाए गए थे तब भी साइंस की जो फाइंडिंग्स हैं उनका उपयोग किया गया था, तभी वो आज तक इतने वर्षों के थपेड़े सहने के बावजूद वैसे के वैसे यथास्थिति विद्यमान है। इस मंदिर के अस्तित्व को बचाए रखने का दायित्व केवल प्रशासन का ही नहीं बल्कि जनता का भी है। साथ ही मंदिर के प्रांगण व इसके आसपास के इलाके को साफ व स्वच्छ बनाए रखना भी हम सभी भक्तों की नैतिक जिम्मेदारी है।